जिंदगी में एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। कोई धन में बड़ा होता है, कोई पद में और कोई आयु में, लेकिन हकीकत में वही बड़ा माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा है। समय हमेशा आपके साथ होता है, वह बुरा या अच्छा हो ये आपके कर्म तय करते हैं। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो, चांद ना भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो जरूर पहुँचेंगे। देर लगेगी मगर सब सही होगा, हमें जो चाहिए वही मिलेगा। मेरी मानो दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियाँ कमज़ोर बना देती हैं और घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा में से बहकर हृदय को स्वच्छ करते हैं। जिंदगी में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। वो व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार वो आदमी घूमने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है, तो इतने में अचानक से समुद्र में जोर का तूफान आ जाता है, जिस कारण से उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। तो फिर वो अपनी जान बचाने के लिए नाव से कूद जाता है। फिर वह समुद्र में तैरते हुए एक निर्जन टापू पर पहुंच जाता है, जहां दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। खैर थका हारा वह व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गया। इतने में फिर से समुद्र में जोर से तूफान आ गया और जो वो अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी में सोया था, उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, जिस कारण से झोपड़ी में आग लग गई। फिर वह व्यक्ति किसी तरह अपनी जान बचाकर झोपड़ी से बाहर निकल आया और उसकी जान फिर से बच गई। और वो आदमी यही सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। और इतने में समुद्र में एक बड़ी सी नाव गुजरती है। उस नाव के चालक को एक दूर धुआं दिखाई देता है। वो नाव चालक सोचता है कि शायद किसी ने मदद के लिए ये आग जलाई है। वो नाव चालक अपनी नाव उस आग की तरफ ले जाता है और जैसे ही वो नाव चालक उस आग के पास जाता है तो उसे आग के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वो नाव चालक नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास गया और उसकी मदद करते हुए उसे अपने नाव में बैठा लिया। इस तरह उस अमीर व्यक्ति की जान बच जाती है। फिर वह व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोचता रहता है कि जो कुछ भी ईश्वर करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर मेरी झोपड़ी जली नहीं होती तो मैं शायद इस टापू पर ही मर जाता। इसीलिए उस व्यक्ति के लिए यह कहावत जो होता है अच्छे के लिए होता है और वह व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद करता है। हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वह आपको बुरा लग रहा है, परंतु वो सच में बुरा नहीं होता है। यदि आज आपको लगता है कि जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है, परंतु आने वाले समय में आपको पता लगता है कि जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। कमाल है ना, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं
फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति को आपके रिश्ते की कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो आप वर्तमान को भी खो देंगे। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखें। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलें। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जब मन खराब हो तब बुरे शब्द ना भूलें, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्द को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता हासिल उन्हें होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। सीख की बातें तो सिर्फ स्वयं के लिए होती हैं, दूसरों को तो केवल सलाह ही दी जाती है। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ऐसा कोई मिले तो उसे संभाल के रखना। अगर आप जिंदगी में दुख को नहीं झेल सकते तो आप सफलता को भी नहीं संभाल सकते। सफलता का मिलना तो तय है, देखना ये है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। जीवन का मतलब खुद को ढूंढना नहीं, बल्कि खुद को निर्माण करना है। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की नहीं। इसीलिए अपने बच्चों को धनवान से पहले शिक्षित बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो भी करना खुद की दम पर करना, क्योंकि खुद की दम पर रचा गया इतिहास ही दुनिया याद रखती है।